हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे चर्चा का विषय है गीता ज्ञान से धर्म और कर्तव्य। तो आज हम भगवत गीता श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा धर्म क्या है और कर्तव्य क्या है। क्योंकि आजकल के जनरेशन में स्पेशली कॉरपोरेट ऑफिस में और कहीं भी लाइक सरकारी ऑफिस में कहीं भी जहाँ हम काम करने जाते हैं वहाँ पर अननेसेसरी पॉलिटिक्स, एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्क प्रेशर, ये सब होता है, कंपटीशन। तो इन सब को कैसे हैंडल किया जाए ये भगवत गीता का श्लोक हमें सिखाती है। तो आज चर्चा करेंगे। उससे पहले गुरु वंदना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। धर्म और कर्तव्य ये चर्चा का विषय है। आज के जनरेशन में कॉरपोरेट ऑफिस में या किसी भी सरकारी ऑफिस में कहीं भी जहाँ पे वर्क प्लेस है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि वर्क प्रेशर, एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट्स, कंपटीशन और परफॉर्मेंस, यहाँ तक कि एसएलए मीट करने का प्रेशर, ये सभी प्रेशर हैं और इन सबको हैंडल नहीं कर पाते हैं हम। जब परफॉर्मेंस ख़राब होता है तो फिर लो मोटिवेशन होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर एम्प्लॉय क्या करता है कि इधर उधर बातें करता है और अंततः वो जॉब छोड़ देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक्सपेक्टेशन एंड मन की शांति। हम अपने कर्तव्य अर्थात ड्यूटी को समझ नहीं पाते, अपने धर्म को समझ नहीं पाते और यही कारण है कि इन सबको हम हैंडल नहीं कर पाते। तो पहला श्लोक लेते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय से 48वां श्लोक। श्री भगवान उवाच योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्री भगवान कहते हैं, हे धनंजय, जय या पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अर्थात हे श्री भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में संबुद्ध होकर योग धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। अब सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग धर्म का सही मतलब ही नहीं जानते। हमें लगता है कि धर्म का मतलब पूजा पाठ करना, व्रत करना, उपवास करना, तीर्थ करना, रोज मंदिर जाना इत्यादि, ये सब धर्म है। जबकि धर्म सिर्फ यही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्तव्य अर्थात ड्यूटी को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपनी ड्यूटी को पूरा करने में कभी यश अपयश, लाभ हानि नहीं देखना चाहिए। इससे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी क्या है। ड्यूटी का मतलब प्रोफेशनल ड्यूटीज ही नहीं बल्कि पर्सनल ड्यूटी भी है। अपने अपने परिवार और अपनी सोसाइटी के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। जब ये तय होगा तब हमारी लाइफ में प्रायोरिटी, प्राथमिकता होगी और हर काम के लिए बेटर रिजल्ट मिलेंगे और मन भी शांत रहेगा। मन में शांति होगी तो हर काम अच्छा होगा। अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए कभी नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि लगता है कि आप सही हैं, तब आप अपना काम करते रहना चाहिए। यहाँ योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। परम तत्व यानी श्री कृष्ण और कृष्ण के निर्देश का पालन करना ही वास्तविक योग कहलाता है। और ये तभी संभव है जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्थात कृष्ण भावनामृत रहेंगे, अन्यथा संभव नहीं है।
अब दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है भगवद गीता चैप्टर 2 से 66वां श्लोक। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। अब सिंपल वर्ड में समझते हैं। ऐसे समझते हैं कि हम में से हर कोई सुख चाहता है। इसके लिए हम सारी जिंदगी भटकते हैं, मेहनत करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सुख बाहर नहीं, हमारे अपने मन में ही है। हम लोग सुख को बाहर ढूंढते हैं और वो कभी भी नहीं मिलता। जिसे कुछ देर के लिए मिल भी जाए तो वो फिर खो जाता है, वो ठहरता नहीं है, क्योंकि यह टेम्पररी होता है। सबसे जरूरी बात तो हमें समझनी है कि वो ये है कि जिसके मन में शांति न हो उसे कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए सुख पाने के लिए मन पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपके टारगेट पूरा होने का सुख, प्रमोशन का सुख, ये सब क्या है? ये सब तो टेम्पररी हैं, अगर आपके मन में शांति नहीं है। इसलिए पहले अपने मन को शांत रखना चाहिए। अगर ये हो गया तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और यह बिना कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस के संभव नहीं है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही जीवन में कितना ही भौतिक उन्नति कर ले, लेकिन अशांति रहेगी। इसलिए हमेशा कृष्ण की भक्ति करते हुए हमें अपना कर्म, ड्यूटी, जो कि हमारा धर्म है, उसे करना चाहिए। और यह सभी जगह लागू होता है, चाहे घर पर हो या ऑफिस में हो या बाहर सोसाइटी में हो, कहीं भी हो। यही हमारा कर्म है और यही हमारा कर्तव्य और धर्म भी है। और ये कोई भी कर्म हम अगर कर रहे हैं, कोई भी कर्तव्य निभा रहे हैं, तो उसको हमें भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए, अर्पण कर देना चाहिए, और हमें अपना सिर्फ कर्म करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे, भगवान को अगर हम समर्पण करते चले जाएंगे अपने कर्म के रिजल्ट को, तो हमारा मन शांत रहेगा और जो कुछ भी प्राप्त होगा उससे हमें सुख मिलेगा। इस तरह से, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन, तुम मेरा कृष्ण रूप में सदैव स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो हमें भी सदैव भगवान का स्मरण करते हुए अपना कर्म करना चाहिए। इस तरह से हमारा मन शांत रहेगा और सुख की प्राप्ति होगी। तो आज चर्चा का विषय यहीं पे समाप्त करते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण से सबको मन की शांति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं और उम्मीद है कि गीता ज्ञान के इन विषयों से जरूर लाभ मिलेगा। आगे इसी तरह से रियल टाइम प्रॉब्लम्स भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से समाधान सुनने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, सुनने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।